जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का लेवल अप स्टडी चैनल पर स्वागत है। और हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और 2 वीडियोज़ के अंदर हमारा पूरा चैप्टर क्लियर है। एक बार आप उस वीडियो पर जाकर अवश्य देखिएगा। और जो तत्व यौगिक मिश्रण का हमारा सेकेंड वीडियो था उसके डिस्क्रिप्शन में हमारे PDF लिंक भी है, उस लिंक पर जाइएगा और पूरे चैप्टर की आप PDF डाउनलोड कर ले और आराम से पढ़े बाद में भी है, ताकि वीडियो देखने का टाइम मिले ना मिले, नोट्स बनाने हैं तो वो PDF आप अवश्य डाउनलोड कर लें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत ही काम आएगी। एक बार आप नोट्स देखिएगा किस प्रकार के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, कंटेंट दिया जा रहा है लेवल अप स्टडी परिवार की ओर से। तो अब देखिए आगे हम आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं परमाणु संरचना के बारे में। तो चलते हैं साथियों और इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। हमारे चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। देखो, आप सभी को जब तत्व यौगिक मिश्रण पढ़ाना स्टार्ट किया था तब आपको बता दिया था नॉर्मली कि परमाणु क्या होता है और परमाणु मिलकर अभिक्रिया कर ले तो किसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तत्व का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए परमाणु के बारे में सर्वप्रथम समझिए आप। परमाणु, वहाँ पर हमने क्या देखा था, किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम संगठित इकाई है। क्या है? किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम संगठित इकाई किसे कहते हैं? तो उसे किसे कहते हैं? परमाणु को कहते हैं। और परमाणु क्या है? अविभाज्य है। परमाणु को विभाजित नहीं किया जाता है और परमाणु अविनाशी है। क्या है? परमाणु अविनाशी। परमाणु अविनाशी क्यों है? क्योंकि इसका विनाश भी संभव नहीं है, यह अविनाशी है। और प्रत्येक परमाणु अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। प्रत्येक परमाणु क्या अभिक्रिया में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को पता ही था, बता दिया था लास्ट चैप्टर के अंदर। अब देखिए ये जो परमाणु है इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, किस वैज्ञानिक ने बताया था, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे एक भारत के महान महर्षि हुआ करते थे जो ईसा के जन्म से, कौन? महर्षि कणाद थे। कौन थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने ईसा के जन्म से 800 वर्ष पूर्व, और ईसा पूर्वी तो आप सभी समझते ही होंगे कि ईसा पूर्वी क्या है, ईसा के जन्म से पहले। और 800 ईसा पूर्व के अंदर हमारे महान ऋषि महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बता दिया था कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? परमाणु है। परमाणु अविनाशी है, अविभाज्य। इसके बारे में महर्षि कणाद ने बता दिया था। और इन्होंने क्या कहा? परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अणु का। और इसी के आए इसके बाद में लगभग 1608 ईस्वी के अंदर, अब देखो 1600 और 800 कितने हो गए? लगभग 2400 साल, लगभग 2500 साल बाद में अन्य वैज्ञानिकों को पता चला किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम संगठित इकाई है, जो क्या है? परमाणु है। हमारा भारत कितना आगे था देखिए साथियों, लेकिन अब क्या कंडीशन हो रखी है। तो अब देखिए 1608 के अंदर जॉन डाल्टन, कौन वैज्ञानिक है? जॉन डाल्टन ने फिर जो महर्षि कणाद है इसने किसी भी प्रकार का लिखित रूप में नहीं दिया था, इसने सिर्फ और सिर्फ बताया था कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो परमाणु है। और इसने क्या लिख दिया? छाप दिया। छापा हुआ ही माना जाता है, बोला हुआ कम माना जाता है। जॉन डाल्टन 1608 ईस्वी के अंदर आया और इसने क्या कहा कि किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? परमाणु है। और इसने और जो हमारा महर्षि कणाद ने अणु शब्द यूज लिया था, इसने क्या कहा? परमाणु और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इसने कह दिया परमाणु यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? परमाणु यौगिक का निर्माण करते हैं, जॉन डाल्टन ने कह दिया था। अब आगे पढ़े
वैज्ञानिकों के बारे में, उससे पहले परमाणु के बारे में और चीज़ें हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि परमाणु का भार कितना होता है, परमाणु के किन किन से मिलकर बना होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये परमाणु के बारे में 2 वैज्ञानिक थे जिसने सर्वप्रथम बताया था, हमारे महर्षि कणाद ने, उसके बाद में जॉन डाल्टन ने बताया था। और अगर पूछ ले प्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया, प्रथम परमाणु सिद्धांत, तो प्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, प्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है, 1608 ईस्वी के अंदर। और महर्षि कणाद ने 800 ईसा पूर्व ही बता दिया था परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में देखते हैं कि परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किन किन पदार्थों, किन किन कणों से मिलकर बना होता है। तो किसी भी परमाणु के अंदर 3 मूल कण पाए जाते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर कुल कितने मूल कण पाए जाते हैं, तो किसी भी परमाणु के अंदर 3 मूल कण पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। 3 कणों से मिलकर बना होता परमाणु। किसी भी परमाणु के अंदर 3 मूल कण पाए जाते हैं। क्या कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, 3 मूल कण पाए जाते हैं। अगर इनके खोज की बात कर ले कि इसकी खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और नाम पूछ ले कि नाम किसने दिया था, तो प्रोटॉन नाम दिया था गोल्डस्टीन ने। किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की अगर खोज पूछ ले कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी साथियों। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन। किसने की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये ध्यान रखना। और अब हम देखते हैं खोज के बारे में देख लिया, ये सभी परमाणु है जो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इनके खोज किस किसने की ये देख लिया। अब हम इनके द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं कि इनका द्रव्यमान किसका कितना होता है। तो जो प्रोटॉन होता है इसका द्रव्यमान होता है 1.673 गुणा 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और न्यूट्रॉन का होता है 1.675 गुणा 10⁻⁻27 kg। ध्यान रखना, भार तीनों के ही ध्यान रखने आपको। और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg भार द्रव्यमान, ठीक है। ये इनका द्रव्यमान होता है। अब मेरे को बताओ इन तीनों में से देखकर कि सबसे भारी कण कौन सा है। 3 मूल कणों में से सबसे भारी कण कौन सा, इन तीनों में से देखिए और बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दे, कौन से तीनों मूल कणों में से सबसे भारी कण बताइए। तो देखिए सबसे भारी कण की बात कर लें तो सबसे भारी कण है हमारा न्यूट्रॉन। 3 मूल कणों में से सबसे भारी कण कौन सा है, वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछ ले तो 1.675 × 10⁻⁻27 kg। आप ये मत देख लेना कि यहाँ पर 9.1 है और यहाँ पर 1.6 है, दोनों में से देखिएगा आप अंतर समझिएगा। ये घात है जो पावर है इसकी, यह पावर -31 है, यहाँ पर पावर क्या है -27। तो ये वैल्यू है जो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ये मान कभी भी देखिएगा, ये मत देखिएगा, घात के ऊपर गौर कीजिएगा कि घात किसकी क्या है, ज़्यादा है। तो घात मेरे को ये बताओ। अब ये तो हो गया सबसे भारी कण। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि दूसरा सबसे भारी कण कौन सा है। इन दोनों में से दूसरा सबसे भारी कण कौन सा है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब देखते हैं इसके खोज के बारे में हो गया, द्रव्यमान के बारे में हो गया। अब इन तीनों मूल कणों पर आवेश के बारे में देख लेते हैं कि आवेश कौन से तीनों मूल कण पर कौन सा आवेश किस पर होता है। तो देखिए प्रोटॉन पर अगर आवेश पूछ ले तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है,
कूलाम होता है आवेश का मात्रक होता है, और प्रोटॉन पर आवेश होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वहाँ पर मैं पॉजिटिव लिखूं या ना लिखूं इसका मतलब ये क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। और न्यूट्रॉन आप सभी को पता ही होगा ये क्या होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन पर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, जिसे C से डिनोट किया जाता है। ये तीनों पर क्या है, चार्ज है। ये समझ में आ गया। खोज ध्यान रखना, द्रव्यमान भी ध्यान रखना। तीनों मूल कणों में से सबसे भारी कण कौन सा है, न्यूट्रॉन है। और तीनों पर चार्ज भी ध्यान रखना कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। और जो प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन है जो क्या है, उदासीन है, अर्थात 0। आवेश कितना है इस ऊपर, 0। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब देखिए साथियों आगे चलते हैं। और कोई भी परमाणु होता है उसका संपूर्ण जो भार होता है, ये जैसे मान लिया कोई भी परमाणु है, ये क्या है, कोई भी परमाणु है। और परमाणु का जो भार होता है ना, भार उसके केंद्र पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर निहित होता है। मतलब जो परमाणु का भार होता है, संपूर्ण भार द्रव्यमान, वो कहाँ पर केंद्रित रहता है, केंद्र पर होता है। और परमाणु का जो केंद्र होता है, किसका, परमाणु का केंद्र किन किन से, 3 मूल कण हैं। उन तीनों मूल कणों में से 2 मूल कणों से मिलकर बना होता है परमाणु का केंद्र, वो होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किससे, तो यहाँ पर जो केंद्र है परमाणु का वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और जितना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भार होगा उतना ही उस परमाणु का क्या होगा, भार होगा। और अब बचा है हमारा तीसरा मूल कण, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, एक निश्चित कक्षा में, ये ध्यान रखना, एक निश्चित कक्षा में। अब मैं अभी आपको आगे वैज्ञानिका के बारे में पढ़ूंगा, तब ये निश्चित कक्षा के बारे में अवश्य बताऊंगा कि निश्चित कक्षा में ये चक्कर क्यों लगाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नील्स बोर ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, रदरफोर्ड की ये कमी थी मुख्य, उसने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं ये बताया था नील्स बोर ने। अभी वैज्ञानिका के बारे में हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये भार हैं जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के परमाणु का द्रव्यमान होता है ए, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर P + n। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हो गया। अब आपको कोई भी एक इस प्रकार से प्रश्न आता है। पिछली बार काफ़ी रेलवेज के एग्जाम में आया था, NTPC CBT 1 में भी आया था, और 2018 के अंदर ALP ग्रुप D हुई थी वैकेंसी, उसी के अंदर आया था। इसी प्रकार से था कि ये Z होता है, ये X होता है और ये A होता है। ये प्रश्न था ZX⁴ में X किसको प्रदर्शित करता है, A किसको प्रदर्शित करता है, या फिर Z किसको प्रदर्शित करता है। ये जो Z होता है ये करता है परमाणु क्रमांक को। किसको, परमाणु क्रमांक को। किसी भी तत्व के भी बोल सकते हैं, तत्व का क्रमांक को Z प्रदर्शित करता है। और ये जो X है वो क्या है, तत्व है। X है जो क्या है, तत्व है। A है जो क्या है, द्रव्यमान। किसी भी तत्व का द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान है। ठीक है, ये होता है ZXA, ये ध्यान रखना। अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तब आप तो इस प्रकार का प्रश्न आता है, जैसे कार्बन 6C12, ये आता है 6C12। मैं आपको पूछ लिया, मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन
की संख्या बताओ। इस प्रकार का प्रश्न आ गया, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताओ C612 के अंदर। तो ये ध्यान रखना, अभी हमने देखा था किसी भी द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और एक बात अब आपको रट लेनी है कि ZeP, क्या रटना है, ZeP। Z का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या और P प्रोटॉनों की संख्या। ये तीनों ध्यान रख लेना, ZeP, जिप, इन तीनों का मान सदैव ही क्या रहता है, बराबर, इक्वल रहता है तीनों का मान। किसी भी तत्व का परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक है उसका उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतने ही इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, संख्या होगी। तो यहाँ पर मेरे को बताइए, ये आ गया प्रश्न C612 के अंदर प्रोटॉनों की तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो अब मेरे को बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना है। Z बराबर कितना है, परमाणु क्रमांक 6। ये रहा तत्व का क्रमांक, परमाणु का क्रमांक, ZX⁴। इसी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ प्रश्न है। तो अब देखिएगा, Z बराबर 6 दे रखा है और A कितना दे रखा हमें, 12। A कितना दे रखा है, 12। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। ये रहा अब हमारा फॉर्मूला, परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो लगा दो, A बराबर P प्लस N, A बराबर P प्लस N। और यहाँ पर A का मान कितना दे रखा है, 12 बराबर P का मान क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। तो अब मेरे को बताओ, यहाँ पर P आपको बताया था कि ZeP तीनों का मान क्या होता है, सदैव एक ही होता है। और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या पूछी है, तो प्रोटॉनों की संख्या के लिए तो फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमें, सीधा का सीधा पता चल गया कि जितना Z है उतना ही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। तो Z की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आ गई, 6। यह ध्यान रखना, जितना परमाणु क्रमांक होगा उसके अंदर उतने ही प्रोटॉनों की क्या होगी, संख्या होगी। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या, अब हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई, 6 प्लस N। तो यहाँ पर अब बताओ, 12 बराबर 6 प्लस N है। तो 6 को इधर लाए, पक्षांतरण किया हमने, तो प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस बराबर N, क्या हो जाएगा, N। तो अब बताओ, 12 माइनस 6 गए, कितने रहे, 6। तो N बराबर कितने हुए, 6। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 6। और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आई, 6। इसी प्रकार से यहाँ पर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु द्रव्यमान ये दे रखे होंगे और प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ये पूछेगा। अब साथ ही आप सभी को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने ये देखा कि किसी भी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो केंद्र पर निहित रहता है। कहाँ पर, केंद्र पर। और परमाणु का केंद्र होता है जो 2 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन से 2 मूल कण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और जो तीसरा मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है निश्चित कक्षा के अंदर। ठीक है, यह था हमारा परमाणु के बारे में। और इसको बाद में बताया था ZX⁴ के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। Z होता है परमाणु क्रमांक, X होता है हमारा तत्व का प्रतीक और A होता है जो क्या है, द्रव्यमान। और यहाँ पर यह देखा था A बराबर P प्लस N हो गया। और इसी प्रकार से फॉर्मेट के अंदर प्रश्न आएगा 6C12 के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर ZeP हमने देखा था, ZeP जिप रट लो, तीनों का मान क्या होता है, इक्वल होता है। तो ZeP, तो यहाँ पर जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी प्रोटॉनों की संख्या होगी। यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई, 6 हो गई। तो यहाँ पर अब हम न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें हो और 3 में से किसी 2 की वैल्यू हमें पता हो तो तीसरी की वैल्यू भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12। और फिर प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई, परमाणु क्रमांक के बराबर 6। तो प्लस N, 12 माइनस 6 बराबर N। तो N बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। ये है हमारा परमाणु के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना। और अब हम वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करते हैं कि किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, वो अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना। जय श्री राम, जय गौ माता।